मैंने 10 साल ओवर डेकेड मैंने काम किया है। हम्म। मैंने इंडिगो में काम किया है फॉर सम। आपको कहीं से प्लेसमेंट मिली, मतलब आपने किसी जगह से कोई कोर्स किया या डायरेक्ट इंटरव्यू दिया, किस तरीके से आपका मतलब हुआ था? यूजुअली एक कोर्सेज के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं लूंगी, बट वो एक्चुअली आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं बेसिकली। फ्रॉड बहुत है, लोग पैसे लेते हैं, तो डू वी हैव टू पे फॉर एनी लाइक इंटरव्यू फॉर एयरलाइंस के अंदर? कोई ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया हो ड्यूरिंग फ्लाइट और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? हाँ, मेमोरेबल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अराउंड 184 लोगों को ऑन बोर्ड, नॉट अकेले बट देयर वर पीपल, हम पूरी टीम, आपका क्रू? पूरी टीम थे, हम 4 लोग, 4 क्रू थे, 2 हमारे पायलट्स थे, हम 6 लोगों ने 184 पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करवाया था, जो कि हमारे 90 सेकंड्स में कराना होता है। Welcome to the new episode of Education Counseling India. My name is Hiten Verma, your career advisor. आज के स्पेशल एपिसोड में हमारी गेस्ट है मिस स्वाति आर्या. She is former cabin crew. She has over a decade of experience in airlines industry. तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं, अनजानते हैं उनसे उनके बारे में. तो स्वाति, वेलकम टू द शो. कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया. तो फॉर आवर ऑडियंस आई वांट कि एक बार आप अपना पूरा जो प्रोफेशनल करियर है एविएशन का, उसके बारे में बताएं कि आपने कहाँ कहाँ काम कर रखा है. सो हितेन, मैंने 10 साल ओवर डेकेड मैंने काम किया है। मैंने इंडिगो में काम किया है फॉर सम इयर्स। मैंने फिर एयर इंडिया में एज अ केबिन क्रू, राइट? एज अ केबिन स्टार्ट मैंने एविएशन में केबिन क्रू से ही किया था। मैंने फिर उसके बाद एयर इंडिया किया। ओके. और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल बाहर जाने की, तो मैंने दोहा जाके कतर एयरवेज पे किया। दोहा. हाँ जी. ऑलराइट. एंड आई बिलीव ये आपका मतलब बिफोर कोविड था या आफ्टर कोविड? एयर इंडिया वाज बिटवीन, नो, ड्यूरिंग द कोविड. और उसके बाद जब कोविड ऑलमोस्ट हट गया था, उसके बाद मैं गई थी दोहा. सो लाइक माय फर्स्ट क्वेश्चन, जो सभी का ही होता है कि आप जब इस इंडस्ट्री में आई, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, तो ऐसी वो क्या चीज थी, क्या थॉट था, कोई आपका मेंटोर था, किसने आपको रेकमेंड किया, या आपके कोई वो थे, और आप किस तरीके से मतलब आपका इस इंडस्ट्री में एंट्री हुई, कि क्या चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में या जो भी थे? मेरा मेंटोर तो कोई नहीं रहा. मेरा कह सकते हैं स्टार्टिंग से ड्रीम हर लड़की का होता है, अगर उसको डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर नहीं बनना होता. मुझे लगता है कि सबको ही कैबिन क्रू बनना ही होता है, ऐसा मुझे लगता है. बैक ऑफ द माइंड कि हाँ, मुझे भी फ्लाई करना है. अगर किसी को कोई एम्बिशन एज सच प्रोफेशनली नहीं है, तो एक प्रोफेशन ये बैक ऑफ द माइंड रहता ही रहता है. और ये मैंने नोटिस भी किया, खुद में तो किया ही किया. मेरे को, मैंने जिससे बात की है वो हमेशा यही बोलते हैं, मुझे कैबिन क्रू बनना था, मैं ये बन गई, मुझे कैबिन क्रू बनना था, मैं ये बन गई. तो सबका एक सेकंड थॉट होता है. मेरा बैकअप में प्रोफेशन की अगर मौका मिला तो मैं कैबिन क्रू जरूर अप्लाई करेंगे. अब होता है नहीं होता है वो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, कुछ लोग अकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, तो कुछ इन स्किल्स में भी अच्छे होते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग काम कर सके. तो इसमें पर्सनालिटी ज्यादा काम करती है एंड स्किल्स काम करते हैं ऑब्वियसली, जो कि आपको ओवर द टाइम सीखते हो आप. तो आपको कहीं से प्लेसमेंट मिली, मतलब आपने किसी जगह से कोई कोर्स किया या डायरेक्ट इंटरव्यू दिया, किस तरीके से आपका मतलब हुआ था? तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ कि आपने स्टार्टिंग का पूछा है. तो मेरे को 12th के बाद लगा कि ये यूजुअली एक कोर्सेज के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं लूंगी, बट वो एक्चुअली आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं बेसिकली. आपको पॉलिश करते हैं. वो पॉलिशिंग आपकी बिना वहां जाए भी हो जाती है. अगर आप नॉर्मल किसी जॉब करेंगे, एक होता है ना सोशल अवेयरनेस, आपको पता लगनी चाहिए, जो कि घर पे बैठ के नहीं होती है, आपके घर वर्क फ्रॉम होम से भी नहीं होती है, वो बाहर निकल के ही होती है. बी इट अ कॉल सेंटर, बी इट अ नॉर्मल जॉब, बट यू इंटरैक्ट विद पीपल, यू गेट टू नो थिंग्स अबाउट आउटर वर्ल्ड, क्या चल रहा है. आपको खुद को इनहांस करते हो आप, तो उसी तरीके से आपको वो वही स्किल्स डेवलप करने होते हैं कि आप, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मैं शायद 12th जब कर रही थी या 10th जब कर रही थी, आप मुझसे बोलते बात करने थे तो मैं नहीं कर पाती. तो इसलिए वो स्किल्स डेवलप करने होते हैं. उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स करें ही करें. नहीं, उसके लिए आप कोर्स करोगे, इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि आपके लिए एडिशनल चीज है. रिक्वायरमेंट नहीं कि करना ही करना है. ये आपकी जैसे आप पढ़ाई के साथ साथ आप स्विमिंग करते हो, ये आपके लिए एडिशनल चीज बेटर हो जाता है. मतलब आपके बेसिक स्किल्स आपके बढ़ जाते हैं. हाँ, आप म्यूजिक सीखते हो, ऐसे है कि आपने ये चीज करी तो आपको एक लेवल अप तो जाओगे, बट ऐसा नहीं कि इसके लिए आप सिलेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाओगे. वो आपको खुद ही मोटिवेट खुद को करना है, खुद ही आपको पॉलिश होना है,
और लोग आपको बता सकते हैं, आपको करवा नहीं सकते हैं हम्म, मतलब जब तक आप खुद नहीं सीखो। इट्स लाइक अ लैंग्वेज यू स्टडी, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। या दैट्स हाउ इट इज। एंड देन उसके मेरा बाद? कोई मेंटर नहीं रहा है। हाँ, मैंने इंटरव्यूज और जगह दिए, मैंने स्टार्ट किया, मैं अगर एविएशन में काउंट नहीं करते बट ग्राउंड स्टाफ में किया है मैंने ओके, इनिशियली। मैंने 3 महीने के लिए जॉब स्टार्ट की थी बिकॉज मेरे को वही ग्लैमर एयरपोर्ट ये सब मेरे दैट दिमाग में चलता एयरपोर्ट था। हाँ, लाइफ की, ये हाँ, एयरपोर्ट लाइफ के लिए। सेलेब्स घूम रहे हैं, आ रहे हैं। और तब जब मैंने ज्वाइन किया था तो किसी किसी एयरलाइंस में था कि आप ग्रेजुएट लेते थे, ओके, और किसी एयरलाइन में था कि आप 12th के बाद कर लेते थे। उस टाइम तक तो ये मैंडेट रूल नहीं था, अब मैंडेट हो गया, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। बट उस टाइम तक मेरे को ये था कि मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हूँ तो मैं सब जगह अप्लाई नहीं कर सकती। हम्म, और मैंने जैसे ही ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन किया, मैंने इतनी कैबिन क्रूज देखी है, इतनी कैबिन क्रू देखी है वो कि मैं दिल ही बता खराब नहीं होगा। सकती कि मैं कितनी इंस्पायर्ड थी सबको देख के। हम्म, बीट डोमेस्टिक बीट इंटरनेशनल, मुझे उनको देख के इंस्पायर हुई हूँ मैं कि मेरा हम्म, वो जो ड्रीम था वो फिर से ना ऐसे मेरे फ्लैशबैक दोबारा आंखों के आगे आ गया कि यार हाँ करना है, अब मौका दोबारा मिले जैसे भी दोबारा कुछ ना मौका कुछ ढूंढना है ढूंढना और है, करना मतलब है। अब। हाँ, हालांकि मेरे को ग्राउंड स्टाफ में जाने से कोई बेटर मैं इससे इस चीज बेनिफिट के नहीं मिला सच बेनिफिट कुछ। नहीं मिला मुझे इससे। बट हाँ, मेरे को एक मेरा जो बैक ऑफ द इंस्पिरेशन, माइंड था वो मेरा फिर से स्टार्ट हो गया, नहीं आई हैव टू डू ठीक दिस, आई एम नॉट फॉर द ग्राउंड जॉब और एनी अदर जॉब, मुझे यही करना है। फिर मैंने ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए और चीजें करनी पड़ती हैं, है। मैंने बीपीओ भी करा है, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगी कि मैंने उससे अपना पर्सनालिटी इनहांस किया है, स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कम्युनिकेशन किए। स्किल्स किए हैं, मेरा ओवरऑल ग्रोथ हुआ है हम्म, उसी की वजह से, क्योंकि मैंने वो चीज करी तभी हम्म। मैं अपियर कर पाई हूँ कैबिन क्रू के लिए, क्योंकि हर लोग तो जा सकते हैं। आपने डायरेक्ट इंटरव्यू दिया, मतलब मैंने डायरेक्ट इंटरव्यू डायरेक्ट दिया, इंटरव्यू हाँ दिया एंड मैंने, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो हाँ गया फर्स्ट इंडिगो में, इंटरव्यू राइट? इंडिगो में दिया था मैंने, ओके, और मैं डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गई। ओके। सो इस तरीके से आपका हुआ था, मतलब हाँ, डायरेक्ट। ये स्टार्टिंग ओके, थी। एक मुझे एक क्वेश्चन और भी है, मतलब आउट ऑफ द लाइन, जैसे कि फ्रॉड बहुत है, लोग हम्म पैसे लेते हैं, हम्म। तो डू वी हैव टू पे फॉर एनी लाइक इंटरव्यू फॉर एयरलाइंस के अंदर, हमें पे करना देखो, होता है? ये एयरलाइन खुद कभी नहीं बोलती है, हम्म, जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बोलते हैं कि पैसे हाँ जी। दोगे लग जाएगी, लगी है कभी सुना हमने? नहीं नहीं। बस सेम है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, यू डोंट नीड टू पे आपको एनीथिंग? पैसे किसी और बात के लिए लेंगे और कुछ और करके दे देंगे, शायद ये हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो फ्रॉड है, बट वो ये काम तो नहीं कर मतलब सकते, आपने कोई पैसे नहीं दिए? क्योंकि अगर आपकी स्किल्स नहीं है तो आपके 1 करोड़ रुपए ला के दे दो फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पैसेंजर्स को फेस करना है। राइट। तो वो लोग आपको ना ये नहीं, वो यही बोलेंगे इसको कैसे ले लिया, इस एयरलाइन है, तो वो एयरलाइन अपना ब्रांड का वैल्यू खराब नहीं करेगा, वो फेस वैल्यू नहीं खराब और आई करेगा। थिंक ट्रेनिंग के बाद भी वो मतलब मना करते हैं वो आफ्टर ट्रेनिंग ट्रेनिंग। के बाद, वो ट्रेनिंग तक ही नहीं जाने देते, वो ओके। आपका इंडिगो में मेरे को याद है कि आपके लिए ना कुछ प्री ट्रेनिंग होती प्री है, असेसमेंट प्री काइंड ऑफ। असेसमेंट ही बोलो, उसमें रखते हैं प्री ट्रेनिंग एज एन कि आपको ट्रेनिंग में जो हमें जो भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई गए मेकअप किया और हो गया, ऐसा नहीं होता। तो उससे पहले भी होता है कि जिन लोगों को उनको लगता है कि हाँ वी कैन पॉलिश विद इन अ मंथ, नॉट उनके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करनी है, बट हाँ लगता है कि ये अभी नए बच्चे हैं, उनको थोड़ा सिखाएंगे हो जाएगा और बाकी चीजें ये ग्रेजुअली सीख लेंगे, तो वो प्री ट्रेनिंग भी करवाते थे। ओके, उसमें भी वो लोग फेल हो जाते थे क्योंकि उन्हें ऑलराइट, लगता था कि नहीं जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, तो जो उसमें से निकलते थे ना वो ट्रेनिंग में जाते थे, उनकी अंडरस्टूड ट्रेनिंग जो होती है अंडरस्टूड। अपने लाइसेंस की ट्रेनिंग बेसिकली। लाइसेंस की। वो ट्रेनिंग ये नहीं कि आपको पॉलिश ही करते रहेंगे, वो लाइसेंस ट्रेनिंग होता है, जैसे पायलट्स का लाइसेंस होता है, विच इज अ डिफरेंट थिंग, ऑब्वियसली इट इज नॉट सेम, बट हमें भी पढ़ना होता है, ओके, वो कोई कम नहीं होता है मतलब कि इट्स हाँ नॉट डिफिकल्ट, मतलब इट इट इज डिफिकल्ट, इट सॉरी इज इट इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट हाँ। टू क्रैक, या हाँ इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो नहीं, क्योंकि आपने देखा, मैं कतर के इंटरव्यू में जब गई थी, इंडिगो का तो ऑन अपॉइंटमेंट होता है, आई एम सॉरी अपॉइंटमेंट होता है हाँ उसमें, हाँ। और बाकी जगह भी अपॉइंटमेंट होता है, आई then थिंक ये एयर इंडिया बोलते भी वो हैं एयर इंडिया भी ऑन अपॉइंटमेंट जाते हैं, मतलब होता है, वॉक इन होते हैं, वॉक इन जब होते हैं तो उनका फिर इतना, मतलब वहां पे आप लगा लो 5-5 10-10 हजार लोग देखे, ओके। इतना जैसे यूपीएससी की लाइंस लगती है ना, इस ऐसी भी लगी है। हम्म, तो उसकी वजह से मैंने इतने लोग देखे थे, लोग जाते और कितने सिलेक्ट होते हैं, कितने बहुत ही आप कम। परसेंटेज भी कैलकुलेट करोगे ना, मेरे ख्याल से टोटल लगाए ना 5% लोगों को नेक्स्ट राउंड में जाने को नहीं मिलता, फाइनल तो छोड़ दो आप, अंडरस्टूड, फाइनल ना 5-6-10 लोगों में से ऊपर नहीं लेते हैं ठीक जो है। उस टाइम ड्राइव होती है। तो वो सोचो कितने में से क्या फिल्टर होता है और कितने लोग जा पाते हैं, तो इतना इजी होता ना तो जो हर लड़की का ड्रीम है पूरा हो चुका होता। मतलब डिफिकल्ट है, बट लेकिन एज सच आपको कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आपको सही गाइडेंस मिले, आपको चीजें पता हो कि कैसे गाइडेंस करना और है, खुद और आपके लर्निंग है ना, स्किल्स भी अच्छे हों। आपकी लर्निंग है, अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए आप क्यों रिजेक्ट हो। इट्स नॉट अबाउट द ब्यूटी, इसमें सुंदर और बुरा होना नहीं है, इट्स अबाउट
हाँ, कुछ चीजें तो मैटर करती है, आपके स्कार नहीं होना चाहिए, आपके टैटू कोई नहीं होना कट नहीं चाहिए, होना चाहिए, कोई टैटू नहीं होना स्टिचेस चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्टिचेस नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, ये आपको डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे से कि हाँ आप बेटर हो या वो। इसमें ब्यूटी आप कह सकते हो, अगर कंसिडर करना चाहिए कि इफ शी इज ब्यूटीफुल, इट्स नॉट अबाउट द कलर, it is not about the face cut, it is about the marks you have on visible area basically, not just the दैट face। इंक्लूड्स टैटू एज वेल, एक हाँ, तरीके से। नॉट हाँ। जस्ट द फेस, विजिबल एरिया होते हैं आपके लेग्स, क्योंकि आपको कभी ट्यूनिक्स पहननी होती है तो उसके लिए विजिबल एरिया होते हैं आपके हैंड्स, आर्म्स, ओके, तो ये आपको क्योंकि सर्व करना होता है, राइट तो राइट, उसके लिए आपको ये सब चीजें देखते हैं, और ओके, फेस तो ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू है, ठीक तो है, ये चीजें होती हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि आपने मल्टीपल इंडस्ट्रीज एयरलाइंस में काम कर रखा है, तो मुझे एक चीज जाननी है, जैसे आपने बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में काम किया है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में मतलब क्या डिफरेंस रहता है, मतलब जैसे पैसेंजर्स का, फ्लाइट्स का, वहाँ पे लोगों का क्या डिफरेंस रहता है? डिफरेंस वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, अगर मेजर डिफरेंस बताऊं तो ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स कहलाती है। ओके, लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स आ जो 10-12 आवर्स की होती है, सिंगल टेक ऑफ सिंगल लैंडिंग, आप इतने सारे टाइम जोन्स क्रॉस करते हो, जेट लैग होता है, वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं आपको, और उसके लिए भी आपको बहुत ट्रेनिंग होती है, क्योंकि कोई भी ऐसे ही उठ के आपको नहीं बोल देगा कि आप जाके एक इंटरनेशनल क्राउड को आप जाके सर्व करो, बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू सर्व, you have to talk to them, it's just not about the job you are doing, it is about everything, overall experience, उनको बात करनी है। तो आपको उनका मन, लैंग्वेज भी आनी चाहिए, मतलब कोई और की बेसिक इंग्लिश? आप अगर इंडिया से फ्लाई कर रहे हो आपको अपनी हिंदी चाहिए, और इंग्लिश तो आपको पता है ऑल ओवर चाहिए, तो अगर आपको कोई भी एनआरआई है, कोई भी बाहर का कोई है, उनको इंग्लिश तो आती होगी ना, हिंदी तो नहीं एक्सपेक्ट, समटाइम्स देयर आर लाइक पैसेंजर्स इंग्लिश, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, जैसे कि हाँ तो वो बात ही नहीं जर्मन, करेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे, अच्छा, ऑब्वियसली नहीं बात करेंगे, उनको अगर उनको कोई भी अपना प्रॉब्लम कहना है कि हाँ वी आर गोइंग देयर, वी आर लैंडिंग देयर, आई हैव टू मीट समवन इन एन, आई मीन कोई प्रॉब्लम हुई है घर पे, कुछ उस बारे में बात करनी है, इट्स जस्ट नॉर्मल टॉक, राइट, इट इज ओके, जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन दे डू। ओके। सो मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, इट्स अबाउट योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो, वैसे आई आई नो दैट बहुत सारे होंगे, बट ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट जो आपको भी याद आ रहा हो? बहुत सारे एक्चुअली होते हैं, क्योंकि हमारे पास रोज कुछ ना कुछ होता है, रोज स्टोरीज होती थी बताने के लिए, बट हाँ मेमोरेबल मेरे लिए कोविड टाइम ज्यादा रहेगा, ओके, क्योंकि मैंने काफी ओल्ड एज ग्रुप की हेल्प की है उस टाइम, राइट, मुझको खुद ही 5 बार कोविड हो गया था इस ओह, वजह से, क्योंकि हम फ्लाई कर रहे थे, रेगुलर फ्लाई कर रहे थे, कोई छुट्टी नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था, तो हमें जाना पड़ता था, और उस टाइम बाहर की कंट्री से हम लोगों को इंडिया ला रहे थे, रेस्क्यू कर रेस्क्यू कर रहे रहे थे थे कहीं ना कहीं, basically। ना आपको पता भी होगा वंदे भारत फ्लाइट्स जो चलती यस हैं, यस, तो उसकी वजह से हम, मेरे को 5 बार कोविड भी हो गया था, तो इसलिए मेमोरेबल तो बहुत है मेरे लिए, क्योंकि इतनी बार क्वारंटीन करना पड़ गया, बाय गॉड ग्रेस मेरे को कुछ हुआ नहीं है। और बाकी बहुत सारों में एक और मैं मेजर बोलूंगी कि मैंने इमरजेंसी हैंडल की है, विच इज वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट। मेरे वैसे एक क्वेश्चन ये भी आपसे, मतलब बेसिकली कि कोई ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया हो ड्यूरिंग फ्लाइट और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? ओवरकम इसके लिए तो यही था कि अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी इस चीज को, क्योंकि ये एक पूरी स्टोरी हो जाएगी मेरे लिए, ऑलराइट, और हाँ मेमोरेबल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अराउंड 184 लोगों को ऑन बोर्ड, नॉट अकेले बट देयर वर पीपल, हम मतलब पूरी टीम, आपका क्रू? पूरी टीम थे, हम 4 लोग, 4 क्रू थे, 2 हमारे पायलट्स थे, हम 6 लोगों ने 184 पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करवाया था, जो कि हमारे 90 सेकंड्स में कराना होता है। इवैक्यूएट मतलब ऐसा क्या हुआ था? स्मोक फिल इन द कैबिन, ओके, तो वो एक प्रोसीजर होता है कि अगर हमें स्मोक दिखती है, फायर दिखती है, तो हमें इतनी देर में फटाफट डिसीजन लेके वो इवैक्यूएट करना होता है, तो उस टाइम सारे प्लेन मतलब वो ही था? ट्रेन टेक ऑफ होने वाला था, जस्ट बिफोर द टेक ऑफ, कुछ सेकंड्स पहले ही वो एकदम टेक ऑफ होता, और उससे पहले हमने वो पायलट ने कॉल ली कि मुझे ब्रेक मारना है, और वो हमें वहीं रोककर ऑन रनवे हमने उसको इवैक्यूएट करा था, तो दैट वाज वन ऑफ माय प्राउड मोमेंट। तो हाँ ये वाला एक है, बाकी छोटी छोटी चीजें रोज होती रहती हैं, कोई मिलता है, कोई जा रहा होता है, कोई रोता होता है, कोई हंस रहा होता है, किसी की शादी होती है, तो काफी राइट, चीजें हैं, तो अच्छा मतलब रहा, लाइक एक तरह से काफी अप्स एंड मतलब डाउन्स काफी रहते हैं एन इसमें। एक्साइटमेंट रहता है, कुछ ना कुछ एक्साइट, रोज आपको नया देखने को मिलता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा कि आपने कुछ नहीं सीखा या नहीं फील किया हो किसी के लिए, इट्स नॉट अ डल जॉब बेसिकली, बिल्कुल। कुछ ना कुछ एवरी डे समथिंग इज हैपनिंग, लोग राइट? तभी तो ग्लैमरस बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट मेकअप, इट इज अबाउट द लाइफ दे आर लिविंग देयर, यस, यू आर गेटिंग टू नो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, एवरी उनका कल्चर, कल्चर हाँ कैसे हैं, कुछ ना कुछ बात, किसकी लाइफ में क्या
खुशी की बात चल रही है, कौन दुखी है, बड़े सब बड़े सब शेयर करते हैं, सब हम्म, लोगों को टाइम मिलता है बात करने के लिए तो लोग करते हैं, और उनको ये है कि हम जज तो करेंगे नहीं, लैंड होके वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानती, कब कहाँ कभी टकराएंगे तो एंड ये आई बात भी थिंक नहीं स्पेशली आती, ज्यादातर ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ज्यादा होता होगा क्योंकि वो बहुत क्योंकि लंबी बहुत होती टाइम है। होता है, हाँ, यही कि बात वहां है पे कि क्या करें टाइम पास, आप बिकॉज देयर इज नो वन टू कॉल, नथिंग, राइट? 15-20 आवर्स अगर आप कहीं रहोगे और आप बिना बात करे सिर्फ सो के और सिर्फ खा के तो निकाल नहीं पाओगे, होता सो है भी आप लोग सो कितना जाते हैं, पाओगे, मतलब मतलब लोग पर्सनली, होते शायद हाँ, होता होगा ऐसा कि मतलब हाँ। मैं तो सो नहीं पाता, सच बताऊं तो हाँ। मे बी शायद मेरी हाइट फिर ज्यादा है तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता, हाँ, कुछ और लोग सो जाते सारे हैं। लोग बिजनेस में भी नहीं ट्रैवल कर रहे होते ना कि वो यस। सोए रह जाएंगे, खाते रहेंगे, कुछ देख लेंगे। हम्म, इकोनॉमी में मेजर क्राउड होता है, हम्म, इकोनॉमी में अनकंफर्टेबल लोग ज्यादा रहते हैं, हम्म, और प्रेफर भी इकोनॉमी इसलिए करते हैं कि हर इंसान के पास इतने पैसे नहीं कि वो फ्लाई करे। राइट। कोई लोग मजबूरी में भी जा रहे होते हैं, कहीं कहीं से कहीं डिपोर्ट हो रहे होते हैं, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम जैसे कोई होती है, काम होता है या परेशान फिर होते हैं। फैमिली के लोग होते हैं, कुछ भी हो हाँ, सकता कोई है। लोग परेशान ज्यादा लोग होते हैं क्योंकि किसी कोई अपने किसी का बच्चों होता के है कुछ पास जा बजट वाला वेकेशन भी होता है, एग्जैक्टली बहुत चीजें तो होती हैं। ऐसा नहीं है ना, कोई लोग 5 लोग जा रहे हैं, ऐसा हम्म, नहीं है उसके पास पैसे नहीं है, बट 5 लोगों के लिए 10 लाख अगर खर्च करने हैं, उससे बेटर है कि वो 3 लाख में अगर वो 5 लोगों को लेके जा रहा है तो दैट इज बेटर, और वहां जाके वहां खर्च कर जाके दे। खर्च करेंगे ना यस, वो। तो एग्जैक्टली। इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके पैसे नहीं है इसलिए इकोनॉमी में जा रहे हैं, बट दिस कुड बी अ रीजन, सम समथिंग एल्स कुड बी अ रीजन। तो हाँ, वो डिपेंड करता है, उसमें जजमेंट नहीं है, बट हाँ, दे वांट समवन टू टॉक एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस ओके। इज पार्ट ऑफ सर्विस। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, थोड़ा सा इमेज को लेके, जैसे कि जो प्रोफेशन है एयर होस्टेस का, कैबिन क्रू का, तो इसकी जो एक इमेज है थोड़ी, मतलब बहुत जगह पे ये कि ये ग्लैमरस, जैसा आप बोल रहे हैं अपने कि ग्लैमरस ग्लैमरस, तो इसके पीछे की सच्चाई कितनी है, मतलब ग्लैमर कितना है और कितना और चीजें भी होती हैं इंपॉर्टेंट? नितिन, मुझे ग्लैमर वर्ड जो है ना, इस इस सेंटेंस में जो लोग बोलते हैं जब, वो नेगेटिव ज्यादा लगता है मुझे। ये ग्लैमर ग्लैमर जो है ना, ये कमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये अच्छा। हमारे लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग लोग भी, और मैं कहूंगी जब तक मैं क्रू नहीं थी तो मेरे आसपास के लोग, बीट माई फैमिली मेंबर्स और बीट माई फ्रेंड्स, उन सबको ऐसे लगता था कि ये वहां जाते हैं, मेकअप करते हैं, पैसे लेके आते हैं अपने लिए बहुत सारे, घूम के आ जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, क्या लगता है, यस। नॉर्मल अगर कुछ लगता होगा, ऐसा है, ये एक रीजन है, बट ये पूरा डिफाइन नहीं करता हमारी जॉब को, क्योंकि वहाँ इतनी मेहनत है। आप 24-24 घंटे कभी कभी एक फ्लाइट पे होते हो, और अगर डिले हो जाता है किसी भी रीजन से, आप ऑन बोर्ड हो, कितने घंटों तक आप लगे रहते हो उसी चीज में। आपको आपको ये नहीं कहते कि एक काम करो, अब आपका फ्लाइट ना आज नहीं जा रही है, आप घर जाओ, ऐसा नहीं होता। हमने कितने कितने आवर्स, मैंने पर्सनली जो मेरा मैक्सिमम आवर्स जो मैं ऑन ड्यूटी रही हूँ फ्लाइंग मिला के, मैंने 38 आवर्स मैंने काटे हैं प्लेन 38 आवर्स? प्लेन के अंदर और प्लेन के ड्यूरेशन में, बोर्डिंग कराने में अच्छा। और उसकी वेट करने में 38 आवर्स मैक्सिमम मैंने काटे विदाउट स्लीप? विदाउट स्लीप। ये तो थोड़ा सा। सुबह 4 बजे उठ के भी गए हैं, हम्म, हमेशा नहीं होता था कि हाँ 12 बजे कोई सो के 4 बजे उठ के जा सकता है। हम्म, आप अकेले पैसेंजर नहीं हो जो 2 घंटे पहले जा रहे हो, हम 5-5 घंटे पहले आए थे। फ्लाइट बाद में शुरू होती है, टेक ऑफ बाद में होता है, हमारा काम 5 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो ये आप 2 घंटे बाद उतर के चले जाते हो, इंडिया में अगर फ्लाई कर रहे हो आप 2 घंटे में उतर के चले जाते हो, हम 5 घंटे पहले से काम कर रहे हैं, 2 घंटे ही हो गए। अब एक और फ्लाइट करनी है शायद, और शायद 3 फ्लाइटें और करनी है, एक दिन में 3 फ्लाइट है? 4 भी होती है। 4 भी होती हैं? तो ये आपके लिए जो काम है ना, वो हमारे लिए काम है बहुत सारा। और वो जो आप एक बार जेट लैग हो जाता है ना आपको, कि एक फ्लाइट कर लिया और जेट लैग हो गया कहीं से आते हो, ये जेट लैग हम रोज झेलते हैं, तो हमारी बॉडी वैसे भी गिव अप कर रही होती है, इट्स नॉट दैट इजी सो आपको। व्हाट अबाउट द हेल्थ इश्यूज, मतलब कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म काम करो तो इज देयर एनी लाइक हेल्थ इम्पैक्ट इश्यूज ऑन हेल्थ? होते हैं, काफी होते हैं। सारे होते हैं। हेल्थ इश्यूज इसलिए होते हैं, आपको बहुत हैवी चीजें ड्रैग करनी होती हैं, काफी चीजें, क्योंकि ऊपर आपके लिए ना सारे वर्कर सर्वेंट्स नहीं आ रहे हैं, आपको बहुत तो सारे उसका काम खुद ही गेट भी करने इतना हैवी होता है, जैसे हैं। अगर आप बोइंग का आपको डोर पता, अगर आपने कभी गए होगे तो इतना हैवी होता है, तो अब जब हम वो स्लाइड कर रहे थे ना, अपनी तरफ खींच रहे होते हैं ना, तो आप कभी देखना कि वो खिंचता नहीं है। ओके, बोइंग की आप बात कर रहे हैं? बोइंग की मैं बात कर रही कि बोइंग एंड एयरबस में क्या डिफरेंस है? हूँ। एयरबस और बोइंग में ये डिफरेंस है कि एयरबस जो इंडिया में है 320 आपने सुना होगा, जो इंडिगो के पास है, इंडिगो के जो पास। स्पाइस के पास है, या जनरली ज्यादातर लोग जो रखते हैं, जो मतलब ज्यादातर एयरलाइंस में रहते हैं, तो उसमें छोटी एयरक्राफ्ट है, 180 छोटे। पैसेंजर्स रहते हैं उसमें। जो बोइंग है वो अलग अलग है, बोइंग में भी ज्यादा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जाते हैं, पहली बात तो बहुत पावरफुल होते हैं वो, इसलिए बाहर जाते हैं, हम्म, और 300 to 500 उसमें लोग आ जाते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे बड़े बड़े भी बन गए हैं, बाहर की कंट्रीज में हो गए, तो काफी पैसेंजर वो कैरी कर सकते हैं, और उतना ही ज्यादा क्रू जाता है।
डोमेस्टिक में आप लोगे तो एक में 4 या 5 में हो जाता है। 4-5 क्रू प्लस 2 पायलट। 2 पायलट, उसमें 4 तो पायलट चाहिए चाहिए, हम्म, ताकि 2 आधे टाइम रहेंगे, आधे टाइम 2 रहेंगे, हम्म, क्योंकि उनका ज्यादा मेजर रोल है टू हम्म, सेव द लाइफ। क्योंकि हम्म, ऐसे स्ट्रेट वो 14-15 घंटे उनसे काम नहीं करा सकते ना, हम्म, उनको नींद आ गई, हम्म, कुछ हो गया, तो वो उनके हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट हमारे से। राइट। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, बट लेकिन उनके ऊपर बट ज्यादा उनके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर सर्विंग एंड दे आर द गार्ड्स हाँ, बेसिकली, सो गार्ड्स का उठे रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हेल्दी रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट राइट तो राइट। इसलिए हाँ, अब ये वैसे है अभी कि आजकल डिफिकल्ट। जैसे मैंने देखा है कि काफी सारे नए मतलब एयरलाइंस भी ओपन हो रहे हैं इंडिया में, और काफी मतलब ये सेक्टर काफी ग्रो कर रहा है। हाँ, तो आपके हिसाब से जो एविएशन इंडस्ट्री है, इस सेक्टर का क्या फ्यूचर है, मतलब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो? प्लेन्स कभी बंद नहीं होने वाले, हम्म, इतनी दूर जाने के लिए आप कभी गाड़ी से नहीं जाने वाले। हम्म, एविएशन बंद नहीं होगा, अलग अलग एयरलाइंस आती रहेंगी, कोई बंद होगी कोई चलेगी, ये सब तो बट ये चलता रहता सेक्टर है। ग्रो करेगा ही करेगा। कोई भी कंपनी ले लो, कभी आती है कभी जाती है, ठीक है, काफी एक पर्टिकुलर एयरलाइंस बंद हो सकती है, एक बट हाँ, ये सेक्टर सेक्टर कैसे बंद हो सकता है, सेक्टर तो पॉसिबल नहीं है ना, ट्रेन कभी बंद हो जाएंगे, नहीं। तो फिर प्लेन्स कैसे इनफैक्ट बंद हो? जैसे कि अगर हम देखें तो कुछ पिछले कई सालों से काफी ग्रो ही कर रहा ग्रो है ये करेगा, सेक्टर। इंडिविजुअल एयरलाइन ग्रो नहीं कर सकती, शायद वो लॉस में है, कोई टेक ओवर कर रहा है, एयर इंडिया टाटा ने टेक ओवर किया है, काफी सारी कंपनीज टेक ओवर कर रही हैं, कुछ बंद हो रही है, सहारा बंद हो गई, किंगफिशर बंद हो गई, काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हो गए, बट एविएशन बंद नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट राइट। सो अगर मैं लाइक एक आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछूं रिगार्डिंग द एस्पायरिंग कैंडिडेट जो ड्रीम करते हैं कि वो भी फ्लाई करें, कैबिन क्रू में जाएं, तो उनके लिए कोई एडवाइस आपके एंड से, कोई सजेशंस? उनके लिए एडवाइस मैं यही कहूंगी कि ये जो इंस्टीट्यूट्स आपको ये बोल के एडमिशन करवा रहे हैं कि आपको क्रू बना देंगे, आपको हम इस एयरलाइन में लगवा देंगे, हमारी ये प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट है, उन पर मैं बोलूंगी कि रिलाय नहीं करना चाहिए। अपनी ग्रूमिंग अपने हाथ में, अपना अपने आप लैंग्वेज सीखनी है, अपने आप आपको पता करना है कि आप में क्या क्या कमी है, आपको उसको ओवरकम करना है। जॉब करनी बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको घर बैठ के नहीं, आपको वीडियोस देख के नहीं होगा, आपको मेकअप करने से आप जितना आप काम करेंगे, जितना आप जॉब करेंगे। जॉब करेंगे, आपको हर चीज उसी में ही सीखने को मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा आपको कब समझ में आ गई चीजें। ठीक है, मतलब तो आपके सेल्फ अपनी ग्रूमिंग होती सेल्फ रहेगी। ग्रूमिंग करनी है, हम्म, और उसी से ही आप बेटर होते जाओगे। इनफैक्ट इन सिर्फ ना सिर्फ इस जॉब के लिए, आप वैसे भी काफी बेटर हो जाओगे कि आपको लोग भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ, मैं पहली जब मैंने फर्स्ट जॉब करी थी, तब मैं, आप मेरे को बहुत टाइम से जानते हो शायद, हमें भी आपको शायद डेकेड से ऊपर ही हो गया, 12-13 साल हो तो गए। मैंने, आपको पता है कि मैं पहले 10 साल या 15 साल पहले हम्म, क्या थी और मैं अब क्या हूँ, तो वो आपको डिफरेंस खुद भी दिखता है, राइट मुझे आप राइट। में भी दिखता है, क्योंकि मैंने भी आपको देखा है। बट हाँ, अगर आप प्रोफेशन की वजह से बोलोगे तो मेरा मेजर जो डिफरेंस आया है वो मेरी ग्रूमिंग पे आया है, मेरी ग्रोथ जो दिखती है, और जॉब करके हुई है और कहना जॉब चाहिए। करके हुई है। मैंने कहीं पे ट्यूशंस नहीं लेते हैं इसकी, कहीं जाके मैंने कहीं सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग है सब। तो मैं, वॉइस भी कर सकते, लाइक मेल भी अप्लाई कर सकते हैं ज्यादातर, हाँ, है ना? फ्लाइट कोई स्टिक्स, ऐसी एयरलाइन जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही होती हैं क्रू में? इंडिगो, इंडिगो में नहीं होती। ओके, ग्राउंड ठीक स्टाफ है है, वहाँ पे, ग्राउंड स्टाफ है। बट फ्लाइंग के लिए उनका पहला मोटो ही ये था कि इट इज फॉर गर्ल्स, तो अभी तक वही चल एंड रहा का प्रोसेस आई थिंक वो इनकी वेबसाइट से मतलब अप्लाई कर है। हाँ, सकते हैं। कहीं पे अप्लाई करना है तो वेबसाइट आप चेक करो, वॉक इन सबके होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट घर आके मिलती है या लेटर से मिलती है, आप वॉक इन पे जाओ, और अपनी जो भी आपको, आप औरों से भी सीखोगे ना, जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं आपको दिखेगा ना आप में और उनमें क्या डिफरेंस है। जरूरी नहीं कि सब लोग एक्सपीरियंस जाते हैं वहाँ, जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम वो भी कभी फ्रेशर थे, एग्जैक्टली। तो आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको कोई फ्रेशर देख के शायद आपको आइडल मान के कहे कि हाँ मुझे ऐसे बन के जाना जैसे कि एक टाइम पे है, जैसे ये बात कर रही है जब आप ग्राउंड स्टाफ थे तो आपने देखा था कि हाँ, उस टाइम मैंने जैसे। जाते हुए जब लोग हाँ, देखे थे तो वो वॉक देख के मैं खुश होती थी, पता है, हाँ, छोटी छोटी अब चीजें शायद होती आपकी वॉक देख के और लोग खुश होते हो। हैं, छोटी छोटी चीजें, पता नहीं किसको क्या अच्छी लग जाए, मुझे किसी की वॉक अच्छी लगी थी, किसी मुझे का आज भी लाइफ याद है। स्टाइल, वो रहना, वर्जिन खाना। अटलांटिक की कैबिन क्रू थी, मुझे उसकी ओके वॉक अच्छी लगी थी, मुझे ओके। पता नहीं आज तक वो कौन थी, क्योंकि मैं तो शायद फेस भी भूल गई हूँ, बट मुझे वो वॉक याद है। तो शायद मैं कभी गई हूँ और किसी ने मुझे देख के बोला हो कि मुझे ऐसे बनना है, क्या पता, जैसे उसको नहीं पता कि मेरे को किसने इंस्पायर करा, उसको खुद ही नहीं पता, मैंने भी किया होगा किसी को, आप भी किसी को कर सकते हो किसी दिन। राइट राइट। बट ठीक है, लाइक इट वाज अ वेरी वेरी इंसाइटफुल एपिसोड, मतलब जहाँ पे हमने काफी सारी ना इन डेप्थ बातें करी कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर करियर को लेके बात करें एक एविएशन इंडस्ट्री में तो क्या क्या चीजें रहती हैं, आपने अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस शेयर करे,
एंड आई रियली वांट कि हम एक बार दोबारा बैठें पॉडकास्ट पे जहाँ पे हम आपके स्टोरीज पे बात करें। जैसे आज तो हमने वो करियर पे बात करी 5 है। घंटे से ऊपर चल जाएगा मुझे हाँ, तो लगता तभी तो है। सोचा कि उसको हम थोड़ा सबसे आराम बड़ा से करेंगे। पॉडकास्ट होगा आपका अगर हाँ, आप मेरे से वो सब पूछोगे तो तो। उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे एंड हाँ, विल हैव अ वेरी लॉन्ग पॉडकास्ट उसके लिए। एंड डेफिनेटली। बहुत जल्दी मिलते हैं उस पे। बट हाँ, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज एपिसोड एंड शेयरिंग द इनसाइट्स एंड आई होप कि ये हमारी ऑडियंस के बहुत काम आए। डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।